क्लास में बताने वाले हैं 1.4 वन शॉट। इससे पहले हम 1.3 किए थे मैथ का वन शॉट। इस बार इस वीडियो में हम 1.4 का देखेंगे वन शॉट। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और क्वेश्चन के साथ पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं तब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो इसका थ्योरी पहले समझ लीजिए तब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसका हम थ्योरी कुछ बता देते हैं। इसका थ्योरी देखिए, थ्योरी है क्या कि शांत और शांत, इसमें क्या कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अशांत का एक नाम है और दूसरा नाम से जाना जाता है अनवसानी के नाम से जाना जाता है। तो पहले शांत का देखिए, शांत होगा, एरो दे के लिखिए, शांत होगा, शांत होगा यदि यदि हरों का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, 5 के पावर n, 5 के पावर n के रूप में होगा। यानी कि ये कर रहा है कि शांत होगा, इसका कंडीशन क्या है, कैसे शांत होगा। तो यहाँ पर कर रहा है शांत होगा यदि हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, 5 के पावर m, 5 के पावर m के रूप में होगा, तभी हुआ क्या है, तभी हुआ शांत हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हमको अंश नहीं देखना है, हमको हर देखना है। तो यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड का है। तो आप दूसरा का कहिए वह शांत का क्या होगा। देखिए वह शांत का जस्ट अपोजिट इसका सोचिए। यहाँ पर शांत होगा यदि हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, 5 के पावर n के रूप में होगा। और इसमें कहेगा अशांत में, अशांत या अशांत के एगो और नाम से जाना जाता है अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति। तो यहाँ पर इसका परिभाषा देखिए, अशांत होगा या अनवसानी होगा यदि, अनवसानी आवृत्ति होगा, होगा यदि, यदि हरों, हरों का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप में, रूप में ना ना हो, ना हो, नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा, तो उसे हम जाहिर सी बात क्या कहेंगे, अशांत होगा। तो यही है कंडीशन। अगर हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर, 2 के पावर n या 2 के पावर m के रूप में होगा तो वह कहेंगे हम शांत है, और नहीं होगा तो कहेंगे अशांत है। और अशांत के दूसरा नाम से जाना जाता है अनवसानी आवृत्ति। तो यही है दो कंडीशन। यही दो को कंडीशन पर ही सारा हम बता देंगे, सारा जो दिख रहा है ना ये पूरा इजी है। तो ये वाला आप उतार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यानी परिमेय संख्या दिया हुआ है, सारा क्या है, परिमेय संख्या है, और इसमें हमको चेक करना है कौन शांत है और कौन अशांत है। अशांत को दूसरा नाम से जाना जाता है अनवसानी आवृत्ति। तो एक नंबर के देखिए सोल्व। नंबर 1, 13/13/31 25 है। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ये 31 25 को हम तोड़ते हैं तभी ना पता चलेगा हरों का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको तोड़िए,
31 25 है, तो यहाँ पर इको से लगेगा 5 2 7 7 7 1 8 8 3 11, यानी 5 से लगेगा। 5 से जब हम लगाएंगे यहाँ, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, यहाँ पर 5 25, 6 पचे 30, यहाँ पर बच जाएगा 2 पचे 10, यहाँ पर हो जाएगा 25 5 25, यानी 625। फिर 5 मरते से लगाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 12 पचे 60, और यहाँ पर बच जाएगा 25 5 25। फिर लगाइए 5 से, फिर 5 से लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पचे 10 5 25। फिर 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा। अब देखिए 5 खाली 5 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5, तो हम या इसको क्या कहेंगे, शांत है, क्योंकि ये हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 2 के पावर 5, 2 के पावर या 5 के पावर n के रूप में, m के रूप में होगा। तो वही ना, देखिए यहाँ पर m के जगह पर कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पर 5 आया है, तो यह हम जाहिर से बात कहेंगे जब 5 आया है तो इसके पहले से हम बताए थे कंडीशन, ये एम के रूप में है, उसी का रूप में है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यह शांत होगा, यह शांत होगा, यह शांत है। अब देखिए दूसरा है 17 18, 17 8 है, दूसरा नंबर सोल्व। कितना है, 17 और 8 है, तो हमको अंश से मतलब नहीं है, हमको हर से मतलब है, हर को तोड़िए। जब हर के जब तोड़ते हैं, ये इसका हो जाएगा यही आंसर। जब हर को तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 8, यहाँ दूस लगाइए 4, फिर दूस लगाइए यानी 4, यानी 2 के पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 के पावर आ जाएगा, यहाँ पर दी 17 हो जाएगा, और 2 के पावर में 1 2 3, 2 के पावर 3। देखिए ये भी हमारा शांत है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, शांत है, शांत है, शांत है आंसर। हम इधर तोड़ के दिखा देते हैं, 8 को तोड़े थे 4, 2 मरते 2, यानी 3 3 2 के पावर कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ हो गया आंसर। अब दूसरा देखिए, तीसरा तीसरा भी इसी प्रकार से बनाना है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर 64 है, तीसरा नंबर सोल्व, तीसरा नंबर 64 445, 445 है। अब 445 को पहले तोड़िए, 400 जब 45 के हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 5 10 10 4 14, यानी कि 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे 9 पचे 45 1 पचे 5, फिर लगाइए 9 पचे 45 1 पचे 5, फिर लगाइए 13 से, 63 7 से लगाइए 63 91, यानी कि 5 7 13 आ रहा है, कितना आ रहा है, हरों का अभाज्य गुणनखंड 64 बट्टा में 5 के 5 गुना में 7 गुना में 13, यानी यही है हमारा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इतना आया है, तो यहाँ देखिए 5 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 7 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 13 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ देखिए 2 और 5 के रूप में दिखना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी दिख जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वो शांत है। तो यह देखिए 1 के वो मिला है 5, और इसके अलावा भी दिख गया, अगर ये दोनों नहीं रहता तब हम इसे कहते हैं शांत, लेकिन यहाँ 7 आके डिस्टर्ब कर दिया, देखिए 7 है यहाँ 13 है, तो यह जाहिर सी बात है, यह क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह वो शांत, वो शांत, यह वो शांत, यह दूसरा नाम से जाना जाता है अनवसानी, अनवसानी के नाम से जाना जाता है, अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति, यही दूसरा नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर 3 नंबर का क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर में क्या कह रहा है, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर है सोल्व। कितना है, 15 है ऊपर और नीचे है 1600। अब यहाँ पर देखिए 15 और 1600, 1600 तोड़िए, जब 1600 हम तोड़ेंगे, हम यहाँ पर 1600 के तोड़ लेते हैं, 1600 के जब हम तोड़ेंगे, 2 मरते 800, फिर 2 मरते 400, फिर 2 मरते तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200, फिर 2 मरते तोड़ेंगे 100,
फिर 2 मरते तोड़ेंगे 50, फिर 2 मरते तोड़ेंगे 25, फिर 5 मरते लगाएंगे 25 यानी कि देखिए 2 के पावर कितना आया है इसमें, इसमें आ गया 15। अब बटा में 16 के हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 गुना में 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 इतना हो जाएगा। 2 के फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बे गए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, फिर देखिए 5 को 2 गो रिपीट हो रहा है तो 5 गो, यानी 5 के पावर 2 देंगे, तो यहाँ पर 5 के पावर 2 दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा। तो यह देखिए 2 और 5 के रूप में दिख रहा है, देखिए 2 के पावर 6 है और 5 के पावर 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत है, शांत है आंसर। तो आप इसको उतार लीजिए। अब चलेंगे छठा नंबर, 5वां नंबर है, हम इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां नंबर है, 5वां नंबर सॉल्व। 5वां नंबर में देखिए यहाँ 29 है, 343 है, यानी 29 बटा 343 है। 343 को जब हम तोड़ते हैं, 343 को जब हम तोड़ते हैं तो देखिए कितना से लग रहा है, 7 से लग रहा है। 7 से लगाएंगे, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 मरते, फिर यहाँ पर हो जाएगा 28, उधर बच गया कितना, 28 से 28 और उन्हें 7 दू 4 दू 6, यानी कि 63, तो 7नमा 63, 7 मरते से, 9 मरते से हो जाएगा 7नमा 63, यानी 49 आया। फिर इसको तोड़िए, 7 मरते से लगेगा 7 49, यानी कि 7 के पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 29 बटा 7 के पावर 3। तो देखिए यहाँ पर हरों का अभाज्य गुणनखंड हमको 2 या 5 चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया है, 7 आ गया है, तो यानी कि ये हो जाएगा अशांत, अशांत, या इसी को लिखते हैं अशांत आवृत्ति या अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति। ये हो गया 5 नंबर हो गया। अब छठा में देखिए कितना है, छठा में है 23 और छठा नंबर है, छठा नंबर में है 23 और 2 के पावर 3 और इंटू में 5 के पावर 2 है। देखिए इसमें तो टूटा हुआ है, इसमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, खाली बस इसको आंसर देना है। तो यह क्या है, देखिए 2 है और 5 है, तो ये हो जाएगा शांत, शांत आंसर। इसमें भी आंसर लिख देते हैं, आंसर हो गया। अब यहाँ पर छठा नंबर हो गया। अब 7वां नंबर देखिए 129 है और यहाँ पर भी तो डायरेक्ट बता ही दिया है, तो छठा नंबर भी लिख देते हैं। देखिए 7वां नंबर, 7वां नंबर में क्या है, 129, 129, 129 बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, यही है। तो हमको क्या कहा है डिफरेंस, इसका थ्योरी क्या कहता है कि यहाँ पर हरों का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 या 5 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हुआ तो वह अशांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 और 5 तो ये तो मिल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आके हमको ये अशांत कर दिया है, एगो 7 आके इसको अशांत कर दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे अशांत, अशांत हो जाएगा अशांत। अब यहाँ पर अशांत का दूसरा नाम है यह अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। तो यहाँ हो गया, बन गया 7वां नंबर बन गया। अब 8वां नंबर में देखिए यहाँ 6 15 कितना है, 8वां नंबर सोल्व, 6 और 15 है, 6 और 15 है। देखिए इसको काटिए, तो पहले जब हम इसको काटते हैं तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी कि 2 बट्टा में निकल के आता है 5, कितना निकल के आता है, 2 बट्टा में 5। तो हमका 5 का पावर देखिए कुछ नहीं तो क्या दिखता है, 1 दिखता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यह शांत है, यह शांत है आंसर। इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, तो छोटा है, यह शांत है।
अब देखिए 35 है और 50 है, तो हम इसको पहले मिटा लेते हैं, नीचे जगह कम पड़ रहा है। नौ नंबर है, 9 नंबर में क्या है, 35 और 50 है, 35 50। 9 नंबर के सोल्व क्या है, 35 50 है, 35 50। तो 35 50 है, तो हम देते हैं भागा, 50 को तोड़ते हैं, 50 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 से यानी 25, फिर 5 से यानी कि 5, तो कितना आया है, इसको जब हम तोड़े हैं तो आया है 35 बटा में 2 के पावर 1, कुछ नहीं तो 1 गुना में 5 के पावर 2। देखिए 5 2 बार रिपीट हुआ है तो हम 2 बार लिखे हैं, और 2 1 बार रिपीट हुआ है तो 1 लिखे हैं, 2 के पावर 1। तो यह देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया, तो इसे हम कहेंगे शांत है, शांत है, इसे क्या कहेंगे, शांत है। तो अब 9 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया। अब 10वां नंबर देखिए, 77/210 है, 10वां नंबर है, 10वां नंबर के सोल्व है, 77/210 ना है। अब इसको जब हम तोड़ते हैं 210 के, 2 से 105, फिर लगेगा 3 से, 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर ही निकल के आता है, देखिए 3 तिया 9, इधर बच जाएगा 15, 5 तिया 15, इतने होगा, 3 तिया 9, बच गया 1, और यहाँ 15 बचा तो 5 तिया 15, ठीक है। फिर 5 से लगाइए, 7 पचे 35, 7 आया है। तो यहाँ पर आ गया हमारा हरों का आवाज गुणनखंड 7, 77/में 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये होगा। अब देखिए कुछ नहीं तो इसके पावर में 1 तो दे सकते हैं ना, कुछ नहीं तो पावर में 1 रहता है, तो यहाँ पर 2 3 5 7, तो देखिए यहाँ 2 तो मिल गया, लेकिन 3 और 7 अलग आ गया, तो हम कहेंगे यह क्या है, अशांत है, यह अशांत है, अशांत, यह इसी को हम दूसरा नाम से जानते हैं अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। ये हो गया आंसर हमारा, बन गया 9 नंबर तक, 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर के, देखिए दूसरा नंबर बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर है सोल्व, क्वेश्चन देखिए यहाँ है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में, यानी ऊपर में जो दिया गया है उसी में हम खोजेंगे, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी कि इसमें से कौन सा शांत आया है उसको दशमलव प्रसार में लिखना है, यानी कि प्रसार में उसको भागा दे के अभी दशमलव प्रसार में लिखना है हमको, और फिर बस दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो शांत है, तो यहाँ हम से लिखेंगे। देखिए कौन सा शांत आया था इसमें, देखिए ये हमारा शांत आया है, ये एगो रहा शांत 1 नंबर, 3 नंबर शांत हो गया, और 4 नंबर शांत हो गया, फिर यहाँ वो शांत, ये देखिए 6 नंबर शांत है, फिर हो जाएगा 8 नंबर शांत है, 9 नंबर शांत है, फिर ये वाला हो सब सही है। देखिए छो को निकल के आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है इसमें से जो शांत है, और उसका सबका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिए 1 नंबर के निकालते हैं, 2 नंबर का 1 सोल्व। देखिए 1 नंबर में क्या है, कौन सा संख्या शांत शांत आया है, 13 और 3 31 25, 13 और 31 25, जिसमें टिक लगाए हैं उसी को निकालना है, दशमलव प्रसार के रूप में निकालना है अभी इस बार, भागा दे के, यानी 13 ऊपर में 13 है और 31 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम भागा कर लेते हैं, 31 25 से 13 में भाग देते हैं, 13 में जब भाग देते हैं तो नहीं लगता है, तो यहाँ पर दशमलव दे के लगाइए, एगो जीरो फिर दिए, फिर एगो जीरो दिए, तो फिर एगो जीरो, देखिए यहाँ 3100 है, यहाँ पर अभी 1300, यानी 3 गो जीरो पड़ेगा, को गो जीरो पड़ेगा, 3 गो। अब कितना मरते में लगेगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे
4 मरते में लगाइए, 4 मरते में जब लगाते हैं इसका 4 मरते गुना करते हैं तो 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2, यानी कि 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2, फिर 4 दूनी 8, 8 दू 10 के 0 हाथ में रहा 1, फिर 1 पर 1 चौके 4, 4 1 5 हाथ में रहा एको नहीं, 5 दूना 10, फिर से 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 1, फिर 4 दूनी 8, 8 दू 10 के 0 हाथ में रहा 1, फिर यहाँ 1 चौक 4, 4 1 5 है ना, हो जाएगा 4 1 5, 3 चरतिया 12, 12 के 12, यानी कि इतना आया। जब इतना आया है तो इसको जब देखिए यहाँ पर 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना, ये बच जाएगा 2, तो ये दोनों कट गया। जब ये दोनों कट गया तो कितना आया, देखिए यहाँ पर 0 देंगे, अब यहाँ पर ही हम 0 देते हैं, यहाँ पर 3100 न है, यहाँ पर 500 है, तो यहाँ हम क्या करते हैं 0 एक ठो लगा देते हैं तो 5000 हो जाता है। तो कितना मरते से लगाते हैं यहाँ पर देखिए 5000, यहाँ पर 3100 है, इससे को हम दुगना करते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर ही हम क्या करते हैं एक मरते से लगाते हैं, एक मरते से लगाते हैं 31 25, 31 25, 10 में से 5 गया 5, ये कते बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये बच जाएगा 4, 4 में से 3 गया 2, इतना निकल के आया है। अब फिर लगाएंगे 6 मरते से, यहाँ 2800 है, फिर 0 देके अभी 6 मरते से लगाएंगे, तो 6 मरते जब लगाते हैं तो 6 पचे 30 के 0, फिर यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5, यानी इतना आ ही जाता है। इतना जब आ गया तो काट दो, कट गया 0 से फल आ गया, तो ये हमारा क्या है कट गया, तो हम कहेंगे शांत है। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार तो लिखेंगे अतः, अतः दशमलव प्रसार, प्रसार बराबर में कितना आया है 0.0041 आया है आंसर। एक नंबर के निकाल दिए। अब दूसरा भी शांते है तो इसी को इसको भी निकाल देते हैं, दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर 2 का दूसरा नंबर 16, दशमलव प्रसार के रूप में हमें लिखना न है, तो यहाँ 17 है और 8 है, तो यहाँ पर इस 8 में से जब 17 में भाग देते हैं, 17 में जब भाग करते हैं तो 8 दूना 16, 16 2 मरते कट गया 1, फिर 0.1, फिर 8 2 0, 8 दूना 16, फिर आ जाएगा 8 दूना 16, फिर 4 बच जाएगा कट गया 8 पचे 40, देखिए इतना निकल के आया, यानी कि 2.125 निकल के आया। कितना आया है इसका 2.125, दशमलव प्रसार, अतः या लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार, प्रसार बराबर में 2.125 आया आंसर। देखिए तो हम 2 को निकाल चुके हैं, अब तीसरा निकालेंगे, ये यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक निकाल दिए 2 नंबर का, अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा में है कितना है 15 और 1600 है, तो यहाँ पर 15 में तीसरा 2 का तीसरा, तीसरा नहीं है, यहाँ पर है चौथा निकाल रहे हैं, चौथा निकाल रहे हैं, क्यों आंसर के हिसाब से चौथा निकाल रहे हैं। देखिए चौथा निकाल रहे हैं सोल्व, कितना है 15 है और 1600 है, 15 और 1600, अब 1600 में हमको 15 से भाग देना है, 1600 में ये 15 में 1600 से भाग देना है, तो यहाँ पर हम देंगे भाग, 1600 भागे 1500, 15 है, अब देखिए 15 में नहीं लगेगा भाग तो 0 देंगे दशमलव देके, तो यहाँ पर 0 एक दशमलव को दिल 0 दिए, और फिर अगर 0 दिए तो यहाँ पर फिर 0 पड़ेगा, यहाँ 1500 यहाँ 1600 फिर और दो 0 एगो, देखिए 3 गो 0 दिए हैं, तो यहाँ पर 3 गो 0, आप देखिए लग जाएगा 15,000 1600 है, तो आप कितना मरते से लगेगा 9 मरते से लगाइए, 16 में 16 पच्चे, यहाँ देखिए 50, यहाँ 150 है ना, 2 गो 0 इधर इधर 2 गो 0, तो आप देखिए 16 16 चौवाल से कितना होता है, 16 चौवाल से 144 और 0 0 घटाइए, अब
जीरो जीरो, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया दोनों, आ गया 600। और फिर उतारेंगे यहाँ जीरो, जब जीरो उतारेंगे तो अब यहाँ कितना है, 60 न है, 10 में से 4 गया ये 6, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना आ गया, 6000 है, यहाँ पर 1600 है। अब लगाइए देखिए, 16 कम 32 चलती है 48, 48 होता है, 3 मरते से लगता है। यहाँ 9 मरते से लगाए थे, अभी 3 मरते से लगाते हैं, तो यहाँ 48 देंगे तो जीरो जीरो यानी कि 4800। काटिए, कट गया, 10 में से 8 गया 2, ओ घटाएंगे नहीं यहाँ, जीरो जीरो, 10 में 60 गया 2, यहाँ बच गया 5 यानी 1 बचेगा, 1200 आया है। अब 1200 आया है, यहाँ 1600 है, फिर देखिए जीरो देंगे, अब हो जाएगा, आपको मरते से लग रहा है 16 16 का 32, यहाँ पर ही लग जाएगा, 3 हो गया, 7 मरते से लगा दीजिए, 16 सती बलवतल से, यानी कि 112, 16 सती बलवतल से, दूगो जीरो है, दूगो जीरो, 7 से लगाते हैं, यहाँ का जीरो हो गया जीरो, 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ पर ही कट जाएगा ये दोनों, 808 आया है। और फिर देखिए जीरो फिर से उतारेंगे, यहाँ 8000 हो गया। अब कितना से लगेगा, देखिए 16 पचे 80, दूगो जीरो इधर है और दूगो जीरो इधर है, देखिए 16 पचे 80 हो गया, तो यहाँ पर 16 पचे 80 से नहीं लगा देंगे, डायरेक्ट कट जाएगा 5 मरते, कट गया कट गया कट गया कट गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, अतः दशमलव प्रसार प्रसार बराबर में कितना आया है, 0.9009375 आंसर, इतना हो गया। अब देखिए 16 1600 वाला हो गया, 15/1600। अब हम ई वाला निकाल लेते हैं, चार, छठा नंबर है, इसको हम मिटा देते हैं, जगह नहीं है बोर्ड पर, देखिए नीचा में नहीं हटेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको ये निकालना है, छठा नंबर, छठा नंबर निकालना है, छठा नंबर सोल्व कितना है, 23, 23 बटा में 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 2 है, इसको हम भाग करके दशमलव में बदलेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 23 बटा में, 23 बटा में 2 के पावर हो जाता है 3 तो 8 हो जाएगा, और 5 के पावर 2 कितना हो गया, 5 के पावर 2 25, यानी 25 साठी 200, तो यहाँ इसको हम 200 लिख सकते हैं। अब 200 से भाग दे दीजिए 23 में, 200 से भागा जब देते हैं 23 में, तो यहाँ देखिए जीरो देंगे तो दशमलव, फिर लगाएंगे 200 से, एक मरते, एक मरते से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जीरो 3 कट गया, फिर जीरो उतारेंगे, फिर 200 से, यानी एक मरते, यहाँ जीरो जीरो एक। अब देखिए 200 से अब कितना मरते से लगेगा, यहाँ 100 है, यहाँ 10 जीरो लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1000, तो यहाँ पर 5 से लगाइएगा तो नहीं आ जाएगा 1000, 5 से लगाइएगा तो 1000 हो गया, ये कट गया कट गया कट गया कट गया। अब क्या लिखेंगे, अतः, अतः दशमलव, दशमलव प्रसार, प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार बराबर कितना लिखेंगे, 1.0.115 आंसर, ये होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम 2 नंबर का छठा नंबर सोल्व कर दिए हैं इसका। अब चलेंगे 8वां नंबर देखेंगे, तो 8वां नंबर में क्या कहता है, 6/15 ना है 8वां नंबर, 8वां नंबर है 6/15 है, इसको हम लिखेंगे सोल्व, दशमलव प्रसार में 6/15। अब देखिए 15 6/15 है, इसको जब हम भागा करेंगे 15 से 60 में 6 में, यहाँ पर 15 बट्टा में 15 भागा 6 करेंगे, देखिए जीरो दशमलव कुछ नहीं, दशमलव जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 सत्ती 12 15, 15 चौका 60, 15 चौके कितने आ जाएगा, 60 हो जाएगा, चार मरते, चार मरते में आ जाएगा 15 चौका 60, तो यहाँ 60 दे देंगे, कट गया यानी कि दशमलव प्रसार, अतः, अतः दशमलव प्रसार कितना आ गया,
0.4 आंसर। ये हो गया। अब देखिए लास्ट है, लास्ट कितना है, 35/50 है। लास्ट वाला देखिए 35/50 है, 9 नंबर स्थान थे, इसको भी दशमलव प्रसार के रूप में लिख देते हैं, इसको हम मिटाते हैं। 9 नंबर में 35/50, 9 नंबर में है 35/50। अब हम इसको इससे भाग देंगे, 9 नंबर का सोल्व 35/50, 50 से हम जब 35 में भाग देते हैं तो देखिए नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 दशमलव, दशमलव को दिले यहाँ 0 दिए। अब कितना मरतबे से लग जाएगा, 7×5 = 35, 7 मरते से कट गया कट गया कट गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार बराबर में 0.7 आंसर। ये हो जाएगा। तो हम 2 नंबर का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी वास्तविक संख्या ये दर्शाया गया है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है, परिमेय संख्या है या नहीं। यानी कि हमको इसको जांचना है, परिमेय संख्या है या नहीं, या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो PQ के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो हम इसको P/Q के रूप में लिख देंगे। तीसरा नंबर है सोल्व, तीसरा नंबर 1 का सोल्व। तीसरा नंबर 1 का सोल्व कितना है, देखिए 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना है, इतना है, ठीक है। अब इसको हम जब सोल्व कर, यहाँ देखिए दशमलव नहीं, यहाँ तो इसको जब हम हटाते हैं तो नीचा में नहीं आ जाता है, कितना आ जाता है, देखिए इन्हें अंक जो रहता है वो लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि एक दशमलव को बदल एक देंगे और कितना है, के अंक इधर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गने है तो 9 को 0 हो गया। तो ये P/Q के रूप में हो गया, लिख देंगे P/Q, जहां 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 Q Q नॉट इक्वल 0, Q के मान 0 नहीं है, तो यह कहेंगे परिमेय संख्या है, क्या है, अतः अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये लिख दिए हैं। अब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर 0.12 0 12 0 0 0 0 12, 4 गो 0 है, फिर रिपीटेड है, यानी रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। तो हम पढ़ाए थे कि जोन संख्या रिपीट हो रहा है उसमें डॉट डॉट दिया हुआ है, तो सीधे जानिए कि वो परिमेय है, क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह किसको क्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या है। देखिए रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सीधा डायरेक्ट अपरिमेय संख्या कहेंगे। अतः यह अपरिमेय संख्या, अतः यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह देखिए डॉट 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 रिपीट हो रहा है, अनंत तक जाएगा, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं तीसरा में, इसको हम मिटा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सोल्व। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 43.1234, ओ 43 दशमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना है। और इस पर क्या लगा है, रेकरिंग लगा हुआ है, यही है। चलो ठीक है। अब इसको हम जब सोल्व करते हैं, इसको हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, नौमा में पढ़े होंगे आप लोग। देखिए इसको हम P/Q के कैसे रूप में लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितना पर रेकरिंग रहता है हम शॉर्टकट में बना रहे हैं ट्रिक के अनुसार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस में दशमलव के बाद 43 ने है,
तो हमको 43 घटा देना है, घटा दिए। अब भागा में कितना पर लगा हुआ है रेकरिंग, यानी 9 गो संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो संख्या है। तो नीचा में हम नीचे में बट्टे में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो दे दिए हैं। तो अब हमको क्या करना है, घटा लीजिए। बराबर में घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 9 में से 3 गया 6, 4 8 में 4 गया 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4, इतना आया। बराबर में इतना बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये हो गया पी बटे क्यू के रूप में। तो हम जहां पी बटे क्यू के रूप में हो गया, जहां क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू के मान 0 नहीं है, तो हम कहेंगे यह अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, आंसर। तो हम आज इस क्लास में 1.4 खत्म कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छा लगा इस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।